गुड मॉर्निंग साईराम स्टूडेंट्स। योग ये व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है। हम जानते ही है कि हठ योग के जो 8 अंग है उनमें से योग ये एक प्रभावशाली अंग है। 8 लिम्स अष्टांग योग हमने सीखे ही है। आपको सबको मालूम है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए आसन किए जाते हैं। आज जो आसन मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वह आसन बहुत ही सिंपल है, शारीरिक है और मानसिक स्तर के ऊपर बहुत ही अच्छा आसन है। लेकिन ये आसन कौन सा है, क्या करने वाले हैं, उससे पहले हमें आगे जाना है मेडिटेशन की तरफ। सो सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आइज, कीप योर बैक स्ट्रेट, body awareness. Get your entire body shithil and relax. Keep your back straight. Gently close your eyes and get ready for meditation practice. Meditation यानी ध्यान। मेडिटेशन का बेनिफिट, फ़ायदा कंसंट्रेशन के लिए, स्पेशली 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से होता है। मेडिटेशन करते वक्त मन में कई तरह के विचार अगर आ रहे हैं तो उन विचारों के ऊपर कंट्रोल रखना है। बहुत बार बच्चों को ये डिफ़िकल्टी होती है कि मिस हमारा ये कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, मन में बहुत बहुत विचार आते हैं। तो कंसंट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग और अलर्ट रहना है। बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आइज एंड 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन। जैसे जैसे अपनी श्वास के ऊपर अपना कंट्रोल आता जाएगा, आप फील करेंगे, आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि मन के विचार जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग के आ रहे हैं। इनर अवेयरनेस। We will chant now 3 times medium voice Omkar. So get ready for Omkar chanting. Reach up, breathe out. Take a deep breath. ओमकार चैंटिंग होने के बाद अब आगे बढ़ेंगे मंत्र चैंटिंग। आज हम लोग गणपति मंत्र चैंट करेंगे। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः,
अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। Palming, Hasthamardhan. Give massage to your eyes, Netramardhan. And slowly open your eyes. ओमकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग होने के बाद अब टर्न आती है लूजनिंग एक्सरसाइज की। आज हम लोग 2 टाइप के आई रोटेशन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं वार्म अप आई रोटेशन, वार्म अप एक्सरसाइज जो अपनी आई साइट, अपनी विजन को इम्प्रूव करते हैं। स्टार्ट करेंगे रोटेशन ऑफ योर आई बॉल्स। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंटी क्लॉक 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आई रोटेशन का पार्ट नंबर 2। आईज ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों हमने आई एक्सरसाइज पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखा, जो अपनी आई साइट और अपने विजन के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज हम लोग जो नया आसन सीखेंगे, अभी उसके डिटेल्स के बारे में देखेंगे। आज जो हम नया आसन सीखने वाले हैं उसका नाम है प्रणामासन। हाँ, आसन का नाम है प्रणामासन। प्रणाम यानी कि स्वागत करना। दोनों हाथों को जोड़कर नतमस्तक या नमस्कार होना, नमस्ते करना, इसके लिए इसे प्रणामासन ये नाम दिया गया है। प्रणाम या स्वागत करना हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है। आज पूरी दुनिया में हमें इसी परंपरा के लिए जाना जाता है और हमें सम्मानित किया जाता है। प्रणाम करना या नमस्ते करना असल में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा हम लोग कह सकते हैं। योग साधना में इस मुद्रा का प्रयोग शरीर को रिचार्ज, वार्म अप करने के लिए और योगासनों के लिए शरीर को तैयार करने में होता है। इसीलिए इसे प्रणामासन ये या प्रेयर पोज ऐसे भी कहा जाता है। तो चलो आइए अब हम लोग शरीर का सुधार करने वाला, मानसिक शांति देने वाला प्रणामासन ये कैसे करना है उसकी प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए। तो प्रणामासन, नमस्कारासन, इस आसन का जो नाम है प्रणामासन, वो कैसे करना है इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स ये पोस्चर बच्चों स्टैंडिंग पोजीशन में है, इसके लिए हमें स्टैंडिंग यानी दंड स्थिति में ऐसी विश्रांति लेनी है। बैक स्ट्रेट, लुक इन फ्रंट। अब जैसे जैसे हम लोग एक्सप्लेन मैं करती जाऊंगी, क्योंकि ये आसन बहुत सिंपल है, इसके लिए हम लोग
नेक्स्ट इस आसन की प्रैक्टिकल की तरफ ही आगे बढ़ते बढ़ते ये आसन सीखेंगे। तो आइए, स्टैंडिंग पोजीशन में तो हम लोग खड़े ही हैं, आगे बढ़ते हैं प्रणामासन का फाइनल पोस्चर की तरफ। प्रणामासन अर्थात जॉइन योर हैंड्स, हाथों की हमें ऐसी पोजीशन लेनी है। हाथों की ये पोजीशन लेते वक्त अपनी लेग्स की ये पोजीशन हमें करनी है। बैक स्ट्रेट, लुक इन फ्रंट, प्रणामासन। जैसे मैंने आपको कहा था, किसी को नमस्ते करना, किसी को प्रणाम करना, ये आसन की ये विशेषता है और इसके लिए इसे प्रणामासन ये नाम दिया गया है। क्लोज योर आइज एंड स्टैंड स्ट्रेट एंड मेंटेन योर पोस्चर। आसन को छोड़ते वक्त वापस जैसे हमने दंड स्थिति में विश्रांति ली थी वैसे ही हमें जाना है। इसके लिए हाथ पीछे, दंड स्थिति में खड़े हैं और स्टैंडिंग पोजीशन, दंड स्थिति में विश्रांति। तो बच्चों, अभी हमने प्रणामासन का प्रैक्टिकल, इसे प्रणामासन क्यों कहा गया है, प्रैक्टिकली प्रणामासन, नमस्कारासन ये कैसे करते हैं, ये अभी हमने देखा। तो अब आगे बढ़ेंगे प्रणामासन की आगे की जानकारी की तरफ। तो अभी हमने प्रणामासन का प्रैक्टिकल कैसे करना है ये देखा। प्रणामासन के प्रैक्टिकल के बाद आगे हमें जाना है लाभ, बेनिफिट्स ऑफ प्रणामासन। शरीर का पोस्चर ये आसन सुधारता है, इम्प्रूव करता है, शरीर को रिलैक्स करता है और मानसिक शांति जो हमें चाहिए होती है, बराबर है बच्चों। आजकल के दौड़ धूप के हम लोग जो भागते रहते हैं उसमें हमें मानसिक शांति यानी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती। तो प्रणामासन से अपना मन शांत होता है, यानी अपना मन कॉन्सेंट्रेट होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला एकमेव आसन प्रणामासन। पैरों की मांसपेशियां, हड्डियों को पोषण दिलाने वाला प्रणामासन। अपने शरीर का मेटाबॉलिक रेट जो है उसको बैलेंस करना, उसको एक्टिव करने वाला प्रणामासन जो है, उसके हमने लाभ अभी देखे। प्रणामासन करते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, आइए इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हाथ या अपनी कलाई में जो अगर इंजुरी होने पर प्रणामासन का अभ्यास हमें स्किप करना है। टांगे, अपने लेग्स जो है या जांघें जो है उनमें भी अगर इंजुरी है तो हमें प्रणामासन नहीं करना चाहिए। तो हमने ये जो प्रणामासन देखा और सीखा वह आज की दुनिया में बहुत अपने शरीर और मन का बैलेंस हमें दिखाता है। रोज के सराव से यह आसन शरीर को विकसित करता है और अपने चंचल मन को स्वस्थ और शांति का अनुभव दिलाता है। इसीलिए जाते जाते मुझे इतना ही कहना है बच्चों कि योग हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। योग हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, पर लाभ उसे ही होगा जो निर्देशानुसार करेगा। पर लाभ उसे ही मिलेगा, उसे ही होगा जो निर्देशानुसार करेगा। धन्यवाद।